नमस्कार दोस्तों, सत्य ज्ञान 96 चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रामायण के बारे में। रामायण क्या है, इसका मूल अर्थ क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। तो चलिए दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, रामायण एक महान भारतीय महाकाव्य है जो हमारे धर्म, संस्कार और संस्कृति का प्रतिबिंब है। इस महाकाव्य को महर्षि वाल्मीकि ने रचा था और इसमें भगवान श्री राम के जीवन की कथा को विस्तार से बताया गया है। यह महाकाव्य हमें धर्म, सत्य और कर्तव्य का भी पालन करना सिखाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि रामायण का मूल अर्थ क्या है। दोस्तों, रामायण शब्द राम और अयन से बना है, जिसमें राम का अर्थ है भगवान श्री राम और अयन का अर्थ है यात्रा। यानी यह भगवान श्री राम की जीवन यात्रा और उनके आदर्शों की कथा है। यह हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अब बात करते हैं रामायण का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, रामायण का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह हमें धर्म, मर्यादा और आदर्श जीवन जीने का संदेश देता है। रामायण से हम सीख सकते हैं कि कैसे एक बेटा, भाई, पति और राजा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करें। इसके साथ ही यह हमें बताता है कि कैसे प्रेम, त्याग और निष्ठा का पालन करके हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो दोस्तों, रामायण सिर्फ एक कथा नहीं है, यह एक जीवन का मार्गदर्शन है जो हमें अपने जीवन में आदर्श जीवन अपनाने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, रामायण में कुल 7 कांड होते हैं और प्रत्येक कांड रामायण की कहानी का एक महत्वपूर्ण चरण है। इन 7 कांडों में भगवान राम के जीवन की यात्रा, उनके सिद्धांत, संघर्ष और विजय का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, आइए इन कांडों को विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, बालकांड। रामायण का पहला कांड बालकांड है, जिसमें भगवान राम के जन्म, बाल्यकाल और युवावस्था का वर्णन किया गया है। इसमें महाराजा दशरथ की संतानों की प्राप्ति के लिए किए गए यज्ञ, भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के जन्म और उनके बचपन की कहानियां शामिल हैं। इस कांड में भगवान राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ जाने, ताड़का वध, अहिल्या उद्धार और जनकपुरी में धनुष यज्ञ का प्रसंग भी आता है। भगवान राम ने जहां जनकपुर की राजकुमारी सीता से विवाह किया, जो उनके धर्मपत्नी बनती हैं। बालकांड का मुख्य उद्देश्य भगवान राम के दैवीय स्वरूप और उनके आदर्श गुणों को दर्शाना है। नंबर 2, अयोध्या कांड। दोस्तों, अयोध्या कांड में भगवान राम के अयोध्या में लौटने के बाद की घटनाओं का वर्णन है। इस कांड में महाराजा दशरथ ने भगवान राम को युवराज बनाने का निश्चय किया, लेकिन कैकेयी के वरदान मांगने के बाद राम को वनवास जाना पड़ा। भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण 14 वर्षों के लिए वनवास में जाते हैं। दशरथ के देहांत के बाद भरत राम से मिलने जाते हैं और उनसे अयोध्या लौटने का आग्रह करते हैं, परंतु भगवान राम अपने वचन पर अडिग रहते हैं। भरत भगवान राम की खड़ाऊ लेकर वापस लौटते हैं और प्रतीकात्मक रूप से राम की खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर शासन करते हैं। नंबर 3, अरण्यकांड। दोस्तों, अरण्यकांड रामायण का तीसरा कांड है, जिसमें भगवान राम, सीता और लक्ष्मण का वनवास काल और वहां की घटनाओं का वर्णन है। इस कांड में भगवान राम ने अनेक असुरों का वध किया, जिनमें खर, दूषण और त्रिशिरा प्रमुख थे। इस कांड में रावण की बहन शूर्पणखा का प्रसंग भी आता है, जिसने सीता का अपमान किया और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। इसके बाद रावण ने सीता का हरण करने की योजना बनाया और मारीच के माध्यम से सीता को छलपूर्वक हर लिया था। सीता हरण के बाद भगवान राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकल पड़ते हैं
और हनुमान से उनकी भेंट होती है। नंबर 4, किष्किंधा कांड। दोस्तों, किष्किंधा कांड में भगवान राम और लक्ष्मण की यात्रा किष्किंधा नगरी तक पहुंचती है। यहाँ उनका मिलन वानर राज सुग्रीव से होता है, जो अपने भाई बाली से भयभीत होकर वन में रहते हैं। भगवान राम ने सुग्रीव की सहायता से बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। सुग्रीव भगवान राम को सीता की खोज में सहायता का वचन देते हैं और हनुमान, जामवंत, अंगद आदि को दक्षिण दिशा में भेजते हैं। हनुमान जी को समुद्र के पार लंका में सीता की खबर मिलती है और वे अशोक वाटिका में सीता से मिलते हैं। नंबर 5, सुंदरकांड। दोस्तों, सुंदरकांड में हनुमान जी की यात्रा का वर्णन है, जिसमें वे समुद्र पार करके लंका पहुंचते हैं और वहां सीता माता से मिलते हैं। हनुमान जी ने रावण के दरबार में जाकर उसे भगवान राम का संदेश सुनाया और उसे चेताया कि यदि वह माता सीता को नहीं लौटाएगा तो उसका विनाश सुनिश्चित है। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में लंका को जलाकर अपना पराक्रम दिखाया था और लंका में भगवान राम के विजय का संकेत दिया था। इसके बाद वे वापस आकर भगवान राम को सीता का समाचार देते हैं। सुंदरकांड में हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम, उनकी भक्ति और भगवान राम के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाया गया है। नंबर 6, लंका कांड यानी युद्ध कांड। दोस्तों, लंका कांड में भगवान राम और रावण के बीच महायुद्ध का वर्णन है। वानर सेना के साथ भगवान राम ने समुद्र पर सेतु का निर्माण किए थे और लंका पर आक्रमण किए थे। इस कांड में मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण के अन्य योद्धाओं के साथ युद्ध हुआ था। रामायण का यह कांड वीरता, निष्ठा और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। इस युद्ध में राम के सहायक हनुमान, लक्ष्मण और वानर सेना ने रावण की सेना को पराजित किया और भगवान राम ने रावण का वध किया और सीता को वापस प्राप्त किया। इस विजय के बाद भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। नंबर 7, उत्तरकांड। दोस्तों, उत्तरकांड रामायण का अंतिम कांड है, जिसमें भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के अयोध्या लौटने के बाद की घटनाओं का वर्णन है। राम के राज्याभिषेक के बाद अयोध्या में रामराज्य की स्थापना होती है। इस कांड में सीता की अग्नि परीक्षा का प्रसंग है, जो उनकी पवित्रता का प्रतीक है। इसके बाद भगवान राम ने लोक निंदा के भय से माता सीता को वन में छोड़ने का निर्णय लिया। वनवास में माता सीता ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश को जन्म दिया। अंत में भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और लवकुश ने रामायण का गायन किया, जिससे भगवान राम को अपने पुत्रों का पता चला। अंत में सीता ने पृथ्वी माता से प्रार्थना की और पृथ्वी में समा गई। कुछ दिन के बाद भगवान राम ने भी सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपने दिव्य लोक को प्रस्थान किया। दोस्तों, इन 7 कांडों में रामायण का संपूर्ण सार समाहित है, जो हमें धर्म, निष्ठा, कर्तव्य और मानवता का महत्व सिखाता है। रामायण का हर कांड एक महत्वपूर्ण संदेश और आदर्श प्रस्तुत करता है, जिसे जीवन में अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। दोस्तों, आशा है कि यह वीडियो आपको रामायण के महत्व को समझने में मदद करेगा। इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।